साथियों, डिप्रेशन कितना ज़्यादा खतरनाक है। इंसानों के अंदर डिप्रेशन कब और कैसे आता है और हम क्या करें जिससे हमारे अंदर डिप्रेशन कभी भी ना आए, क्या क्या तरीका है, सब कुछ एक एक करके इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, इंसानों के अंदर डिप्रेशन आने का मुख्य कारण यह होता है कि हम इंसान किसी चीज़ को पाने के लिए सच्चे दिल, दिमाग, आत्मा से उम्मीद करते हैं और हमारे उम्मीद के हिसाब से ना होकर वो सारी चीज़ें होने लगे जो हमारे उम्मीद के बहुत ज़्यादा खिलाफ हो, जो होने से हम बहुत ज़्यादा डरते थे कि ये ना हो जाए और वही सारी चीज़ें होने लगे तो हमको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। चलिए इस चीज़ को कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कोई आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और वह दिल, दिमाग, आत्मा से उम्मीद करता है कि वह सरकारी नौकरी की परीक्षा में पास हो जाए और उसको बड़ी आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाए और वह बहुत ज़्यादा डरता है कि कहीं वह सरकारी नौकरी की परीक्षा में फेल ना हो जाए और वह उसको सरकारी नौकरी ना मिले। अगर एक्चुअल में उसको वह एग्ज़ाम में फेल हो जाए और उसको सरकारी नौकरी ना मिले तो उसको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होगी और वह डिप्रेशन में भी चला जाएगा। कोई लड़का किसी लड़की के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वह उम्मीद करता है कि वह लड़की उसके साथ शादी करे और उसके साथ जीवन यापन करे और वह लड़का कभी भी नहीं चाहता कि वह लड़की किसी और के साथ शादी करके किसी और की हो जाए। लेकिन एक्चुअल में अगर उस लड़की की शादी किसी और के साथ हो जाएगा तो उसको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होगी और वह डिप्रेशन में भी चला जाएगा। साथियों, आप कितना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी और डिप्रेशन में रहोगे, यह बात उस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप किसी चीज़ को कितना ज़्यादा महत्व दे रहे थे, कितना ज़्यादा लगाव बनाकर रखे थे या कितना ज़्यादा रिश्ता बनाकर रखते थे। अगर आप किसी चीज़ को बहुत ही कम वैल्यू दे रहे थे, बहुत ही कम महत्व दे रहे थे या बहुत ही कम लगाव बनाकर रखे थे या बहुत ही कम रिश्ता बनाकर रखे थे, अगर आप 5% बनाकर रखे थे तो उसको टूटने या उससे दूर होने पर आपको 5% ही दुख, तकलीफ, परेशानी होगी और 5% ही डिप्रेशन में जाओगे और बहुत ही जल्दी उससे बाहर निकल जाओगे। अगर आप किसी को हद से ज़्यादा लगाव बनाकर रखोगे, हद से ज़्यादा रिश्ता बनाकर रखोगे, हद से ज़्यादा महत्व दोगे तो उसको टूटने या उसको दूर होने पर आपको बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होगी और आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। इस हद तक चले जाओगे, आपको इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी होगी, इतनी ज़्यादा परेशानी होगी कि आपको अपना जीवन निकालना, अपना को आपको ही समाप्त कर देना, सुसाइड कर देना बहुत ही आसान लगने लगेगा। आपके मन को लगने लगेगा कि इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी से रहने से अच्छा है मैं अपने जीवन को समाप्त कर लूं और सुकून के साथ मर जाऊं। और ये बात इतनी ज़्यादा गहरी है कि इसको शब्दों के ज़रिए बयां कर पाना मेरे बस की बात नहीं है। आप इसको खुद ही महसूस कर लें कि इतनी ज़्यादा दुख, तकलीफ़, परेशानी हो रही है कि इंसानों को मर जाना ही बेहतर लग रहा है। तो साथियों, ये होती है डिप्रेशन और इतना खतरनाक होती है डिप्रेशन। अब हम यह समझ लेते हैं कि हम ऐसा क्या करें इससे हमारे अंदर डिप्रेशन कभी भी ना आए और हम डिप्रेशन से दूर बने रहें। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। साथियों, किसी चीज़ को उतना ही महत्व दो जितने के लायक वो है, उसको हद से ज़्यादा महत्व कभी भी नहीं देना चाहिए। और एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, अगर यूट्यूबर बन गया तो यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगा और यूट्यूब के पैसों से अपने सपनों का घर लूँगा, सपनों की गाड़ी लूँगा, सपनों में जो मैंने देखा हूँ अब के समय में वो सारे ऐशो आराम भरे जीवन जीऊँगा। इसीलिए यूट्यूब को महत्व देना ज़रूरी है, तो मैं यूट्यूब को महत्व देता भी हूँ। लेकिन यूट्यूब से भी बहुत बड़ी चीज़ है, वो है मैं खुद, मेरा जीवन, मेरी खुशी। मेरे से बढ़कर यूट्यूब बिल्कुल भी नहीं है। मैं 100% हूँ तो यूट्यूब मेरे लिए 5% है। अगर यूट्यूब नहीं भी रहेगा तो भी मैं अपने जीवन खुशहाल से जी लूँगा। यूट्यूबर की तरह नहीं जीऊँगा
लेकिन अच्छा जीवन जी लूँगा। अगर यूट्यूब में अगर मैं फ़ेल हो गया तो कॉर्पोरेट जॉब कर लूँगा, किसान का लड़का हूँ खेती किसानी कर लूँगा, लेकिन अपना जीवन अच्छे तरीके से निर्वाह कर लूँगा। यूट्यूब को कभी भी मैं अपने जीवन के बराबर महत्व नहीं दूँगा, क्योंकि यूट्यूब अगर नहीं भी रहेगा तो भी मैं अच्छे तरीके से खुश रहकर जी लूँगा। यूट्यूब मेरे लिए 5% है। अगर यूट्यूबर मैं बन गया तो ठीक है, अगर यूट्यूबर नहीं बन पाया तो मैं कोई दूसरा चीज़ करके अपना जीवन गुज़ारा कर लूँगा। यूट्यूब मेरे जीवन के बराबर नहीं है। ऐसी मानसिकता रखने पर अगर मैं यूट्यूब में फ़ेल भी हो जाऊँगा तो मेरे को केवल 5% ही दुःख तकलीफ़ परेशानी होगी और थोड़ा-सा ही डिप्रेशन में जाऊँगा कि मैं यूट्यूबर नहीं बन पाया, मेरा जीवन ख़राब है। लेकिन बहुत जल्दी मैं यूट्यूबर के डिप्रेशन से बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे मन को पता है कि ये मेरा 5% ही बिगड़ा है, मेरा 95% जीवन सुरक्षित है और अच्छा है। इस 5% को मैं सुधार सकता हूँ और दूसरी फ़ील्ड में नौकरी करके मैं जीवन गुज़ार सकता हूँ। इसीलिए थोड़ा-सा डिप्रेशन में आकर मैं बाहर चला जाऊँगा। मुझको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी और ना ही बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जाऊँगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे दोस्त हो गया, रिश्तेदार हो गया, पड़ोसी हो गया, प्यार हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, ऐशो-आराम होगा, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन का सिर्फ़ 5 से 10% हिस्सा ही हैं। इससे हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा-सा ऐशो-आराम मिल जाता है, इससे हमारा जीवन पहले से बेहतर हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर ये सारी चीज़ें ना भी हो तो हम किसी और चीज़ों में खुश रह लेंगे। इसीलिए इन सभी चीज़ों को अपने जीवन के स्तर से बहुत ही ज़्यादा कम महत्व देना चाहिए। इस कारण की वजह से अगर हम किसी चीज़ में फ़ेल भी हो जाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ परेशानी नहीं होती और ना ही हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। क्योंकि हमारे मन को यह मानता है कि ये सारी चीज़ें तो केवल 5-10% ही बिगड़ी है, बाकी 90% तो ठीक है। ऐसा विश्वास हमारे अंदर बना रहता है। जो किसी भी इंसान के ऊपर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही हद से ज़्यादा उम्मीद रखना चाहिए कि ये इंसान कैसे भी परिस्थिति हो मेरा हमेशा साथ देगा। सूर्य पश्चिम से उग जाए तो उग जाए, लेकिन ये आदमी हमको कभी धोखा नहीं देगा। ऐसे भरोसा कभी भी किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में 99% लोग मतलबी ही रहते हैं। अपना मतलब निकालने के लिए लोगों के साथ रिश्ता बनाते हैं और अच्छा बनने की दिखावा करते हैं, और जो शरीफ लोग होते हैं उनको अच्छा समझकर भरोसा करने लगते हैं और वक्त आने पर वही इंसान उसको धोखा दे देता है और धोखा खाने के बाद हमको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ परेशानी होती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए अपने मन में यह बैठा कर रखना चाहिए कि यह इंसान मुझे भी धोखा दे सकता है वक्त पड़ने पर, इसको बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद करना चाहिए और ना ही इसके ऊपर आधारित रहना चाहिए। ये इंसान भी मुझे धोखा दे सकता है, अगर ये इंसान मुझको धोखा दे देगा तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूँगा, कैसे अपने जीवन में खुश रहूँगा, इन सभी की पहले से ही तैयारी करके रख लेनी चाहिए। अगर कहीं वो इंसान आपको धोखा दे देगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुःख तकलीफ़ परेशानी नहीं होगी और ना ही आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही यह चीज़ होने के लिए तैयार था। साथियों, जो भी आप कर्म करो वो निष्काम कर्म योग के हिसाब से करो। इसका मतलब यह होता है कि जो आप काम करना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छे तरीके से विचार कर लो, अच्छे तरीके से योजना बना लो कि यह काम करने के बाद कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, कितना ज़्यादा नुकसान होगा। अगर आपको लगता है कि यह काम करने में आपको फ़ायदा होगा, आपके लिए अच्छा है, तो उसको अपनी कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारी समझकर, प्रकृति और ईश्वर की मर्ज़ी समझकर उसको काम करने में और उन चीज़ों को पाने में अपना 100% एफ़र्ट दो और पूरी मेहनत और लगन लगा दो और अपने मन में यह सोच लो, मैं इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। अगर प्रकृति को और ईश्वर को मेरा काम पसंद आएगा तो 100% मेरे मेहनत का फल मुझको देगा। अगर प्रकृति को उस चीज़ मुझे नहीं देना होगा तो वो उसको नहीं देगा और उसका जो भी परिणाम आ जाए उसको प्रकृति की इच्छा और भगवान की मर्ज़ी समझकर स्वीकार कर लो। यह मान लो कि मेरा मेहनत करना 100% मेरा हाथ में था, वो मेरे लिए जायज़ था, लेकिन भगवान ने नहीं दिया। भगवान शायद इससे बेहतर मुझे देना चाहते थे,
या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। यह करने से इसका फ़ायदा यह होगा कि जो आप कर्म करोगे, उसका कर्म का जो परिणाम के कारण आपको दुःख, तकलीफ़, परेशानी नहीं होगी। आपको लगेगा कि वह ईश्वर की मर्ज़ी था और आपको काम बिगड़ने के बाद भी सच्ची खुशी, प्रसन्नता, सुकून मिलेगा और आपका मन यह जानकर संतुष्ट होगा कि मैंने इसको पाने के लिए अपना 100% एफ़र्ट दिया, वो नहीं मिला, वो ईश्वर की मर्ज़ी थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। साथियों, अगर आप इन तीनों तरीकों को अच्छे तरीके से समझ लिए हैं और इन तीनों तरीकों से अपने जीवन को जियोगे, तो मैं लिखकर 100% श्योर होकर आपको कहता हूँ कि आपके जीवन के अंदर दुःख, तकलीफ़, परेशानी और डिप्रेशन किसी चीज़ बिगड़ने और किसी चीज़ को दूर होने की वजह से नहीं जाएगी। 95% तक चांस है कि आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। 100% चांस इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा बहुत डिप्रेशन हर एक इंसान के अंदर आता है। मैं आपको डिप्रेशन के बारे में इतना ज्ञान दिया, कोई वीडियो अच्छे तरीके से नहीं चलती तो मुझको भी थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी उस डिप्रेशन से बाहर चला जाता हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से आपके ऊपर भी होगा, थोड़ा बहुत डिप्रेशन होगा लेकिन आप बहुत जल्दी उससे बाहर निकल जाओगे। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया हूँ। अगर आप अच्छे तरीके से समझे होंगे तो आप अपने जीवन में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ये मेरा दावा है। मैंने आपको इतनी बड़ी ज्ञान की बात बताई है तो उसके लिए वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करना तो बनता है। इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट कर देना, कौन सी बात आपको अच्छी लगी, या कुछ ना हो तो आप यह बता देना कि इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। और इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो आप देखना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्ञान मिलता रहे और आपको ज्ञान इतनी ज़्यादा हो जाए कि आप अपने जीवन में कभी भी कोई गलती ना करो, और जितना गलतियाँ कम करोगे आप अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा खुश रहोगे। क्योंकि इंसान अज्ञानतावश ही इतनी सारी गलतियाँ करता है और उन गलतियों की सज़ा उसको मिलती है और वो दुखी होते हैं। और आपके साथ ऐसा ना हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्ज़ी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।